अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यारा भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद कुकिंग। शाम की चाय के साथ कुछ खाने का दिल कर रहा हो और समझ ही ना आ रहा हो कि हम क्या बनाएं, तो ये 1 कप सूजी की रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जी हाँ, सबसे पहले आपने इस रेसिपी को बनाने के लिए एक पैन लेना है और उसमें 1 कप सूजी छान कर शामिल कर देनी है। फिर आपने लो टू मीडियम फ्लेम पर सूजी की अच्छे से भुनाई करनी है। फ्लेम हाई नहीं करना वरना सूजी जल सकती है। तकरीबन 5 मिनट तक आपने अच्छे से लो फ्लेम पर भुनाई करनी है और उसके बाद आपने एक बाउल में शामिल कर देनी है। बाउल में सूजी को शामिल करने के बाद हम बीच में दूध शामिल करेंगे। तो गर्मा गर्म सूजी में ही आपने गर्मा गर्म दूध शामिल करना है, तकरीबन 3 कप। तो यहाँ पर मैं पहले 2 कप शामिल कर रही हूँ और अच्छे से पहले मिक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि सूजी जो है वो बहुत जल्द दूध को अपने अंदर जज़ब कर लेगी, तो लम्स बनने का भी खतरा है। तो आपने पहले अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेनी है और उसके बाद बाकी 1 कप दूध शामिल कीजिएगा। तो ये देखें, जो सूजी है उसने बहुत जल्द दूध को अपने अंदर जज़ब कर लिया है। अब इस पॉइंट पर हम 1 कप मज़ीद शामिल करेंगे दूध का। तो टोटल 3 कप दूध मैंने शामिल किया है और दूध जो है वो गर्म होना चाहिए। अब अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेते हैं। साथ ही इस पॉइंट पर अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपका बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर अब मैंने विस्क की मदद से अच्छे से फेंट ली है, ताकि जो लम्स वगैरह रह गए हैं वो भी अच्छे से ख़त्म हो जाए और बहुत स्मूथ सा टेक्सचर हमें मिले। और अब आपने मिक्सिंग करके आधे घंटे के लिए स्टेक पर रखना है। तो दूसरी तरफ हम एक पैन लेंगे। पैन में आपने 1 कप भरकर घी शामिल करना है। जिस कप से आपने सूजी का मेजरमेंट की थी वही कप आपने घी का भरकर शामिल करना है और फ्लेम यहाँ पर आपने लो टू मीडियम रखना है। और इस जैसे जैसे घी मेल्ट होगा, साथ ही आपने बीच में आधा कप के करीब चीनी को शामिल करना है और यहाँ पर आपने चीनी को मेल्ट कर देना है, कैरामलाइज़ करना है। फ्लेम आपने बिल्कुल भी हाई नहीं करना। जैसे जैसे चीनी जो है वो मेल्ट होना शुरू होगी, वैसे वैसे सबसे पहले तो चीनी के बड़े बड़े क्रिस्टल बनेंगे और उसके बाद वो मेल्ट होने लग जाएगी। और जैसे जैसे ही मेल्ट होगी वैसे वैसे चीनी अपना कलर चेंज करने लग जाएगी। तो आपने सिर्फ लाइट गोल्डन सा कलर आने तक इसको कुक करना है, ज़्यादा आपने कुक नहीं करना। ये ज़्यादा ब्राउन कलर नहीं करना, वरना आपको टेस्ट जो है वो फ़र्क आएगा, टेस्ट अच्छा नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम बीच में शामिल कर देंगे सूजी, जो हमने आधा घंटा पहले भिगो कर रखी थी। सूजी को शामिल करने के बाद आपने स्पैचुला तेज़ी तेज़ी से घुमाना है और अच्छे से मिक्सिंग करते जाना है। फ्लेम अब यहाँ पर भी आपने मीडियम ही रखना है। तो अब यहाँ पर हम सूजी की अच्छे से भुनाई करेंगे ऑयल के अंदर। और जो चीनी हमने कैरामलाइज़ की है इसका बहुत ही अमेजिंग टेस्ट होता है। यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि जितनी आप सूजी लेंगे उतनी ही आपने चीनी लेनी है। और ये देखें, बहुत ही अच्छे से स्मूथ सा टेक्सचर जो है वो तैयार हो गया, बिल्कुल दानेदार मखंडी हलवा जो है वो हमारा तैयार हो चुका है। अब आपने मज़ीद 2 मिनट के लिए भुनाई करनी है अच्छे से। और उसके बाद अब यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ 2 चम्मच किशमिश के और साथ ही 2 चम्मच भरकर मैं शामिल कर रही हूँ नारियल को मैंने अच्छे से क्रश कर लिया है और इस तरह चूरा बना लिया है। इस पॉइंट पर आप बादाम, अखरोट, जो भी लवाजमात हैं वो ऐड कर सकते हैं। और अब मज़ीद 1 मिनट के लिए हम पकाई करेंगे और फिर हम डिश आउट कर लेते हैं। तो डिश आउट किस तरीके से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। घी यहाँ पर ज़्यादा हो गया है तो घी को आपने एंड पर कैसे निकालना है ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए, माशाल्लाह से हमारा आज की जो रेसिपी है वो तैयार हो चुकी है। यकीनन मेरी आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कौन कौन सी सिटी से इस रेसिपी को वॉच कर रहे हैं और आप इसको ट्राई करके भी बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।